मुदमंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्म शांति प्राप्त करना। मनुष्य जीवन बहुत ही सौभाग्य से मिलता है और यह जीवन पा करके भी यदि व्यर्थ हम गंवा रहे हैं। मनुष्य जीवन की विशेषता तो हर जगह कही गई है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा कि मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लात। ये मनुष्य जीवन पा करके हम व्यर्थ न गवाएं। आदमी मनुष्य का जीवन पा जाता है, संसार में जब वो आता है तो केवल उसे तीन चीजें दिखाई देती हैं, लोन तेल लकड़ी। यानी अपने जीवन निर्वाह तक ही वह सीमित रह पाता है और आगे उसे दिखाई नहीं देता है। वस्तुतः सबसे बड़ा सौभाग्य तो उसका है जो मनुष्य जीवन पा करके संत संगत करता है। मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षो इच्छा होए, और दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य जीवन ही मिलना दुर्लभ है और मनुष्य जीवन यदि मिल गया तो सदगुरु संतों का मिलना, विवेकी जो संत सदगुरु हैं उनका मिलना बड़ा दुर्लभ है। और यदि ऐसे संत मिल जाए तो कल्याण की इच्छा भी नहीं होती है। इसलिए यदि तीनों योग्यताएं प्राप्त होने पर भी यदि हम चूक जाते हैं तो मनुष्य जीवन पाना निरर्थक हो जाता है। पाए मनुष्य तन व्यथा न खो, दुख से छोरी गले। हमारा जीवन इस संसार में दुखों की भट्ठी में पक रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संयोग में तुमने आज तक अनादिकाल के जगत में इतने आंसू बहाए हैं कि सातों समुद्रों का पानी कम हो जाता है। यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी हार है। इसलिए मनुष्य जीवन मिल तो जाता है, लेकिन जीवन में यदि मनुष्यता ना आई तो मनुष्य जीवन पाने का कोई फल नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन की महत्ता को हमें समझना होगा। मनुष्य का शरीर तो आतंकवादी, उग्रवादी, चोर, डकैत सबको मिलता है, लेकिन उनके जीवन में यदि मनुष्यता नहीं है, जिसके दिल में रहम नहीं है, जिसके दिल में करुणा नहीं है, दया नहीं है, वह मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। मनुष्य का तो खोल जरूर है, लेकिन जानवर से भी गए बीते हैं। जानवर अपनी प्रकृति में जीता है और मनुष्य विकृत में जीता है, जबकि उसे संस्कृत में जीना चाहिए, सही ढंग से जीना चाहिए। कोई भी जानवर यदि वो शाकाहारी है तो मांसाहार नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य शाकाहारी प्राणी होते हुए भी दाल भात भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, और जब उससे भी पेट नहीं भरता है थोड़ा जहर भी खा लेता है, तम्बाकू भी चाट लेता है, और जब और प्यास नहीं बुझती है तो बोतल भी उड़ेल लेता है। अपने मुंह को तो बना दिया है जैसे भुर्जी का भाड़। भुर्जी का भाड़ देखते हैं ना, तो उसी में पैरा डाल देता है, पत्ता डाल देता है, लकड़ी डाल देता है, जो मिल जाए वो डालता रहता है। तो दाल भात भी खाए, उसी में सिगरेट खोस दिए, बीड़ी खोस दिए, तम्बाकू चाट लिए, पता नहीं क्या क्या डालता रहता है। और इस तरह से अपने जीवन को जैसे कोयला बना रहा है, व्यर्थ में गंवा रहा है। एक राजा था, वो जंगल को शिकार खेलने गया, भटक गया तो एक झोपड़ी पर पहुंचा जो कि लकड़हारे की झोपड़ी थी। तो लकड़हारा लकड़ी काट करके जंगल से और कोयला बनाता था लकड़ी का और बेचता था, वही उसका व्यापार था। भटक करके जब पहुंचा तो लकड़हारे से कहा कि मैं भटक गया हूँ, रात भर तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ। उसने अतिथि का सत्कार किया और रूखा सूखा जो था खिलाया और चटाई उटाई दे दिया, उसी पर वो सो गया। सुबह जब चलने लगा तो कहा कि तुम समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ? क्या समझ पाना, तुम एक पथिक थे, भटक गए थे, मैंने जो हो सका मुझसे वो सेवा कर दी।
कहा तुम्हारे देश का राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो। जब ये बात सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको लगा कि देखो मैं अपने राजा की भी सेवा ठीक से नहीं कर सका, रूखा सूखा खिलाया, घबराया भी। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो तुमने मेरी जो सेवा की, बहुत सेवा की, एक अपरिचित व्यक्ति को भी तुम अपने यहाँ शरण दिए और जो तुमसे बन सका वो सेवा की। तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें 10 एकड़ चंदन का बगीचा देता हूँ, क्योंकि तुम लकड़ी का व्यापार करते हो। उन्होंने सोचा इसे 10 एकड़ चंदन का बगीचा मिल जाएगा तो ये कितना माला माल हो जाएगा, बहुत धनी हो जाएगा और सुख से जीवन जिएगा। लेकिन जिसके भाग्य में नहीं होता है वह पाता नहीं है। भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता है। पौराणिक एक कथा है, बीच में कह देता हूं। एक बार पार्वती और शिव दोनों जा रहे थे तो पार्वती ने देखा एक बहुत दरिद्र आदमी है और उसकी जो बुढ़िया है अंधी है, बहुत गरीब। तो उसे देख करके पार्वती को दया आई और कहा भोलेनाथ सबको तुम देते हो, अरे बुढ़िया बुढ़वा को भी कुछ दे दो। तो कहा नहीं, इनके भाग्य में नहीं है भाई, कैसे दे दूं? कहा नहीं, दे करके देखो तो। अरे भाग्य में कैसे नहीं होगा? अरे किसी को दोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? कहा मैं दूंगा तो भी नहीं मिलेगा। कहा अच्छा दे करके देखो। तो उन्होंने एक थैली में सोना भर करके और थैली को 50 कदम आगे उसके डाल दिया और कहा देखो आ रहे हैं ये लोग ले लेंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर चले तो बुढ़ी तो अंधी थी ही, बुढ़ा अंधा नहीं था। तो बुढ़ा कहता है कि तुम बिना देखे कैसे चलती हो? कहा अरे मुझे अभ्यास हो गया। अच्छा मैं भी आंखें मूंद करके चल के देखता हूँ मैं चल पाऊंगा कि नहीं। तो वो भी और नकल करने लगा, आंखें बंद कर लिया और चलता गया। और जब वो थैली निकल गई तो फिर आंखें खोला, का हाँ मैं भी चल सकता हूँ। थैली तो मिली नहीं। पार्वती से कहा शंकर जी ने देखो मैं दिया तो कहाँ पाया, अंधा भी नहीं था तो आंखें बंद कर लिया। अच्छा दोबारा दे करके देखो। कहा दोबारा देंगे तो फिर ऐसा होगा क्योंकि भाग्य में नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा प्रत्यक्ष में उसके मुंह से कहला दो, देखी कैसे नहीं मिलेगा। तो खड़े हो गए सामने और वे दोनों पहुंचे तो दिव्य रूप देख करके वो समझ गए कोई दिव्य महापुरुष हैं, देवता हैं। कहा आप कौन? कहा मैं शंकर हूं और ये मेरी पत्नी पार्वती है। मैं तुम्हारी दरिद्रता से बहुत आहत हुआ और मेरा मन हुआ कि तुम लोगों को कुछ देना चाहिए। तो ऐसा करो तुम वरदान मांग लो और एक एक वरदान मांगना होगा, जो तुम्हारा मन हो वो मांग लो। बूढ़ी ने कहा ऐसा है कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, एक तो अंधी भी हूँ, दिखाई भी नहीं देता है, तो मेरा जीना ही बेकार है। ऐसा करो मुझे एक नवयुवती बना दो, नवयुवती हो जाऊंगी तब जीवन का आनंद आएगा। शंकर जी ने कहा यो मस्त, वो नवयुवती हो गई। बुढ़े ने देखा बहुत ही चालाक है बुढ़िया, अपना नवयुवती हो गई, लगता है कहीं दूसरी जगह शादी करने वाली है, मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो बुढ़े से कहा तुम मांग लो। कहा मैं ये मांगता हूँ कि ये मेरी पत्नी है ना ये सुकरी बन जाए। अब वो सुकरी हो गई, बूढ़ा तो ऐसे ही। तब तक लड़का आ गया, रोने लगा कि माँ तो मेरी सुकरी हो गई। तो कहा अच्छा तुम भी वरदान मांग लो। तो उसने कहा ऐसा करो भगवान मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। फिर उन्होंने वरदान दिया तो वो भी बुढ़िया जैसी थी वैसी हो गई। वरदान तीनों ने मांगा लेकिन मिला कुछ नहीं। तो जिसके भाग्य में नहीं होता है उसे मिलता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि वो आदमी जो था लकड़ी का काम करता था, तो उन्होंने दिया तो 10 एकड़ चंदन का बगीचा, लेकिन फिर भी मिला नहीं कुछ। कारण क्या था? वो चंदन का बगीचा पा करके लकड़ी काटता था और कोयला बनाता था, कोयला बेचता था। अब चंदन की लकड़ी हो, जब कोयला बना देंगे तब तो उसका रेट घट जाएगा, और लकड़ी को तो कोयला बनाए तो रेट शायद ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन चंदन की लकड़ी की कीमत तो अधिक है क्योंकि लकड़ी सुगंधित होती है, वही कीमती होती है, और कोयला बना देने पर उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए वो कोयला बना बना कर बेचता रहा, लेकिन उसके जीवन में कोई उन्नति नहीं हुई। पूरा चंदन का बगीचा काट डाला, कोयला बना डाला, बेच डाला, वैसे के वैसे ही बना रहा। एक दिन पानी गिरा तो कोयला नहीं बना पाया तो लकड़ी बेचने गया। तो लकड़ी जब बेचने गया चंदन की तो उसकी कई गुना कीमत मिली, सैकड़ों गुना।
जहाँ 50 रुपए कमाता था 5,000 रुपए का। अरे इतनी कीमत। लोगों ने कहा अरे भले मानुस, इसकी लकड़ी की कीमत ज्यादा है, कोयला बनाओगे तो कीमत घट जाएगी। अब वो सिर पर हाथ धरकर बहुत पछताता है, क्या करूं, 10 एकड़ चंदन का बगीचा सब काट काट के कोयला बना डाला। अब वो रोता पछताता है। आप लोग भी सोचते होंगे वो बड़ा मूर्ख रहा होगा, और मुझे कोई 10 एकड़ चंदन का बगीचा दे, देखो मैं कितना धनी हो जाऊंगा। सबको मिला है ये मनुष्य जीवन, चंदन के समान, हीरे के समान बहुत मूल्यवान जीवन मिला है, लेकिन सांसारिकता में, भोगों में और लड़ाई झगड़ा राग द्वेष प्रपंच में पड़ करके ही हम इसे कोयला बना रहे हैं। कौन आदमी इसको सार्थक कर रहा है? जीवन बहुत बेशकीमती मिला, लेकिन हम इसे व्यर्थ खो रहे हैं। लोग कहते हैं कि अरे मनुष्य जीवन का क्या मूल्य। मनुष्य जीवन का तो बहुत बड़ा मूल्य। एक आदमी जा रहा था सुसाइड करने, आत्महत्या करने के लिए। तुम क्यों आत्महत्या करने जा? कहे ये जीवन का क्या है? अरे ये जीवन पाया, ना तो कोई नौकरी मिली और ना तो कोई धन कमा पाया, कुछ भी तो जीवन में नहीं कर पाया, इसे मर जाना ही अच्छा है। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तो ये शरीर त्याग करना ही है, इसलिए मैं मर जाऊंगा। कहा तुम्हारे पास तो बहुत कीमती चीजें हैं। उन्होंने कहा क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न तो ठीक से खाने को मिलता है, ना घर है, बस ये शरीर में त्याग दूं, छुट्टी मिले। उस आदमी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है मैं तुम्हें 50,000 रुपया देता हूँ, तुम अपनी दोनों आंखें दे दो बस। अरे कहा आंखें दे दूंगा तो मैं कैसे चलूंगा? कहा कोई बात नहीं, 1 लाख रुपया देता हूँ, तुम अपने दोनों हाथ दे दो। कहने नहीं, मैं हाथ नहीं दे सकता हूँ, फिर लूला हो जाऊंगा, फिर खाऊंगा कमाऊंगा कैसे? कहा ऐसा करो कि तुम्हें 50 करोड़ रुपया देता हूँ, तुम अपना सिर दे दो। कहा सिर दे दूंगा तो मर जाऊंगा। कहा तुम्हारा ये शरीर इतना कीमती है, 50 करोड़ में भी नहीं दे रहे हो और कहते हो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। शरीर की कीमत बहुत है, लेकिन इस शरीर की कीमत को हम समझते नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं पाए मनुष्य तन वृथा न खो, इसे हम व्यर्थ न गवाएं। आदमी व्यर्थ में खो रहा है। जितना तूफान शैतान आदमी करता है उतना दूसरा नहीं करता है। लड़ाई झगड़ा मार काट जितना आदमी करता है पशु पक्षी नहीं करते। कोई भी पशु पक्षी को देखो, वो केवल उसका पेट भर जाएगा और बस आराम से रहता है, उसे कोई चिंता नहीं है, ना लोभ है ना तो मोह। गाय है, बच्चा पैदा होता है, 1-2 महीना दूध पिलाती है, तब तक उसे ध्यान रहता है, उसके बाद बड़ा हो गया छोड़ दिया। लेकिन आदमी के बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, फिर भी उसे मोह ममता इतना घेरे रहती है, आसक्ति इतना घेरे रहती है कि वह छोड़ नहीं सकता। तृष्णा बढ़ती ही चली जाती है कि चाहे जितना मिल जाए। जो 10 20 50 भय सत होए, 1000 तो लाख मंगेगी, कोट अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करें, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। बिना संतोष के, बिना संतुष्टि के आदमी की भूख मिट नहीं सकती है, कितना मिल जाए। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बहुत कुछ मिल जाने पर भी उसके जीवन में तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस संसार में तृष्णा की आग में जले ना। जो कुछ मिला है, जैसा मिला है, उसी में निर्वाह करें, सुख शांति से जीवन जीना सीखें, नहीं तो भटकते ही रहेंगे। तो पाए मनुष्य तन वृथा न खो, व्यर्थ में मत गंवाओ, नहीं तो वही दशा होगी कि एक दिन इस मिट्टी में गड़ना होगा। चाहे जितना कुछ हो जाए, आदमी की तृष्णा मिटती नहीं है, और हो जाए और हो जाए, कितना हो जाए। एक आदमी जमीन खरीद रहा था, तो कहा क्या भाव दोगे? उसने कहा कि 100 रुपए घंटा। का 100 रुपए घंटा, ये कोई जमीन की माप है? अरे 100 रुपए बीघा, 100 रुपए बिस्वा, 100 रुपए फीट, तो ठीक समझ में आता है। 100 रुपए घंटा क्या होता है? कहा 100 रुपए घंटा ये है कि 100 रुपए तुम्हें देना होगा, और 1 घंटे में जितनी जमीन तुम कवर कर लोगे, चल करके दौड़ करके, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। उसने कहा अरे 100 रुपए, इसका मतलब है कि हम दिन भर चलेंगे तो हजारों एकड़ जमीन को कवर कर लेंगे। तो इतनी जमीन 100 रुपए घंटे के हिसाब से तो बड़ी सस्ती है। एक जगह खूंटा गाड़ा और कहा चलो भाई तुम दौड़ करके लो, चाहे धीरे धीरे। तो उसने सोचा धीरे धीरे चलेंगे तो थोड़ा ही कवर कर पाएंगे, दौड़ेंगे 10 15 20 किलोमीटर की जमीन अपने कब्जे में कर लेंगे। दौड़ने लगा, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया,
3 घंटा 4 घंटा दौड़ा, दौड़ते दौड़ते हाफ गया और गिर गया और वहीं पर मर गया। जब लोगों ने देखा मर गया तो 3 फीट जमीन खोद करके गाड़ दिया, कहा बस 3 ही फीट इसकी जमीन रही, केवल जमीन 3 फीट। घर तो 3.5 हाथ का, घना तो 3.25। 3.5 हाथ का घर मिलेगा या 3.25 का, ज्यादा से ज्यादा, इससे बड़ा नहीं मिलने वाला। आदमी चाहे जितनी तृष्णा कर ले, चाहे जितना धन इकट्ठा कर ले, लेकिन शांति नहीं मिल सकती है। फिर मिलेगी शांति कैसे? सुख का साम्राज्य हमें मिलेगा कैसे? वह मिलेगा संतोष से, और वह सम्राट खुद हो सकता है। वह संतोष मिलता है सत्संग से, समझदारी से। हम चाहे जहां तक भटकते रहें, देवी देवता, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी, लेकिन आत्म शांति वहां नहीं मिल सकती। सुख के लिए आदमी तीर्थों में जाता है, सुख के लिए आदमी घर बनाता है, सुख के लिए आदमी शादी करता है, सुख के लिए बच्चे पैदा करता है, धन एकत्रित करता है, मकान बनाता है, सब सुख के लिए बनाता है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। अंतिम में हाय हाय करते करते मर जाता है। सुख है कहाँ, उसका किसी को पता नहीं। आदमी सुख ढूंढ कहाँ रहा है? सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहुवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांत नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। हम चाहे जहां भटक आए, लेकिन सुख शांति मिल नहीं सकती है। इसलिए सुख शांति का रास्ता है सत्संग। सत्संग ही हमें वो ज्ञान देता है कि हम स्वयं सुखी और दूसरों को भी सुखी करें। आदमी जब तक स्वयं सुखी नहीं होगा, वह दूसरों को सुख नहीं दे सकता। जिसके पास जो होता है वही दूसरों को बांटता है। आपके जेब में जब रुपए होंगे तब न दूसरों को दे सकेंगे। संत महात्माओं को दान करेंगे तो कहां से करेंगे? जब आपके जेब में होंगे। नहीं है तो कहां से देंगे? आपके पास सुख नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो आप प्रसन्नता दे नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन में हमें सुख देना चाहिए। जो हम चाहते हैं वही हम दूसरों को दें, यही सुख का रास्ता है। किसी ने कहा है कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। जला सको तो दिए जलाओ, दिल को जलाना ठीक नहीं। आदमी दीपक नहीं जलाता है, दीपक न जला करके दिल जलाता है, दूसरों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है। दूसरों के दिल में जो आग लगाता है, दूसरों के घरों में आग लगाता है, बाहर का घर जल जाता है, वह फिर बन जाता है। लेकिन जब आदमी का हृदय रूपी घर जलता है, उस घर की आग बुझती नहीं है। एक बार अगर किसी के प्रति आपने कटुता का व्यवहार कर दिया तो कई कई वर्षों तक वो याद रहती है, भूलता नहीं है। इसलिए दूसरों के हृदय में आग मत लगाओ। बाहर भी आग नहीं लगाना चाहिए, बाहर भी किसी प्रकार का किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अपने जीवन से जो कुछ हो सके, वाणी से, अपने व्यवहार से जो कुछ हो सके, दूसरों का हित करना चाहिए। अहित करने की बात सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए दूसरों को यदि हम सुख पहुंचाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम लाखों रुपए खर्च करके ही दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। हम धनवान नहीं हैं, लेकिन यदि हमारे पास मीठी वाणी है तो मीठी वाणी का हम प्रयोग करें। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दूसरों का सहयोग करना चाहिए। यही मानवता है। कहते हैं कि एक गांव में किसी ने आग लगा दी। आग लगाने वाले बहुत रहते हैं। गांव गांव में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे का घर बुझा तो नहीं पाते हैं, लेकिन जला जरूर देते हैं। घर में भी आग लगाते हैं और इस घट में भी आग लगाते हैं। ऐसे ऐसे गांव में होते हैं, दूसरे का काम बिगड़ जाए तो उन्हें बड़ी खुशी होती, दूसरे को दुख दे करके उन्हें प्रसन्नता होती है। ऐसे लोग गांव में बहुत बिगाड़ानंद होते हैं। बीच में एक उदाहरण कह देता हूँ। बिगाड़ानंद एक गांव में थे। उनकी आदत थी कि सबका काम बिगाड़ देते थे। और बिगाड़ कैसे देते थे? मारपीट करके नहीं, वो कुछ ऐसा बोल देते थे कि बनता हुआ काम बिगड़ जाए। किसी की जमीन बिक रही है, वहां जाए, कहें देखो भैया जमीन सोच समझ के खरीदना, ये जो जमीन है इसके नाम नहीं है,
ये है दूसरे के नाम, ये बड़ा चालाक आदमी है, बस अड़ंगा लगा दे तो उसकी जमीन बिके ना। इसी तरह से किसी न किसी का काम बिगाड़ते रहते थे। एक दिन उनके गांव में ही एक लड़के को देखने आए लड़की वाले। तो लड़की वाले ने कहा अपने लड़के से, कहा बेटा ये 100 रुपए का नोट अपने हाथ में रख। उसने कहा पिताजी क्यों? कहा देखो ये गांव में जो एक बड़े भले मानुस आदमी है ना बिगाड़ानंद, वे जरूर कहीं ना कहीं से टपक पड़ेंगे और वो ऐसा आदमी है कि बना हुआ काम बिगाड़ देगा। लड़की वाले आए हैं देखने और कहीं कुछ उन्होंने बीच में कह दिया तो काम बिगड़ जाएगा। तो ऐसा करना कि तुम जैसे ही वे आए बस उनके चरण छू लेना और 100 रुपए का नोट उनके चरणों में रख देना और खुश हो जाएंगे तो काम बिगाड़ेंगे नहीं, शांत हो जाएंगे, नहीं तो काम जरूर बिगाड़ देंगे। बस चर्चा हो ही रही थी कि घूमते घामते बिगाड़ानंद आ गए। ऐसे लोग तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो टपक पड़ते हैं। पहुंच गए, जैसे ही वो बैठे लड़के ने देखा बिगाड़ानंद आ गए हैं। लड़का गया, उनके चरणों में 100 रुपया रखा और उनके चरण छुआ तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा खुश रहो, बहुत प्रसन्न रहो, भगवान करे तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। लड़की वालों ने सोचा क्या लड़के को मिर्गी आती है, क्या ये आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? उन्होंने लगा कुछ है गड़बड़। उन्होंने कहा भैया मैं 2-4 दिन बाद फिर आऊंगा। फिर कौन आता है, चुपचाप वे उठ करके चले गए। पिता ने कहा देखो मैंने उनको घूस भी दी लेकिन उन्होंने काम बिगाड़ ही दिया। अब जीवन भर ऐसे करते रहे, सब परेशान, लेकिन ऐसे ढंग से बिगाड़े उनसे कोई लड़ भी ना पाए। अंतिम में जब मरने लगे तो उन्होंने सोचा कि गांव वालों को जीते जी तो बहुत परेशान किया, लेकिन ये मरने के बाद गांव वाले बड़े खुश होंगे और यही कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, गांव का कांटा निकल गया, ये बिगाड़ानंद मर गया, छुट्टी मिली, सबका काम बिगाड़ता था, तो बड़े खुश होंगे। लेकिन ये तो मुझसे सहा नहीं जाएगा, जीवन भर ये रोए हैं तो मेरे मरने के बाद एक बार जरूर रो लें, ऐसा कुछ काम करके जाना है। उन्होंने कहा ऐसा है। जब अंतिम समय आ गया, लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तो बिगाड़ानंद ने कुछ बुजुर्गों को बुला के कहा कि भैया ऐसा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने जीवन को बेकार गंवा दिया। मैंने अपने मुंह से कह कह करके उल्टा सीधा सबका काम बिगाड़ता रहा, किसी का काम बनाया नहीं और सब लोग परेशान रहे। मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, अब मैं मरने जा रहा हूँ। अब जीवन भर तो कोई मुझे सजा नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद एक सजा जरूर दे देना। उन्होंने कहा क्या? कहा जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मुंह में एक लकड़ी ठोक देना। कहा ऐसा क्यों? कहा इसी जबान से, इसी मुंह से गलत कह करके सबका काम बिगाड़ा हूँ, अगर मेरे मुंह में लकड़ी ठोक दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लोगों ने कहा अरे इसमें क्या, तुम मर जाओगे तो आत्मा को शांति मिली जाएगी और फिर ऐसा नहीं किया जाएगा। अब जो हुआ सो हुआ, आपको पश्चाताप हो रहा है, आपके सारे अपराध माफ किए जा रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं, अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मेरी आत्मा तड़पती रहेगी, मरने के बाद ये सजा जरूर दे देना। तो गांव वालों ने कहा अरे कोई बात नहीं, जब मर ही जाएंगे तो क्या एक लकड़ी मुंह में डाल देंगे। 4 दिन बाद उनका शरीर छूट गया, कफन दफन होने लगा। तो एक बुजुर्ग ने कहा भाई इनकी अंतिम जो इच्छा थी वो भी पूरी कर दी जाए। तो एक बढ़ई को बुला करके एक लकड़ी एक बीता की छीले और छील करके मुंह में दांत उठा करके दांतों के बीच दबा दिए, ठोंकियों के थोड़े, दांतों के बीच दबा दिए, कफन दफन किए और ले करके चले। जैसे ही चले थे गांव के बाहर निकले तो उधर से दरोगा जी आ रहे थे 2-4 पुलिस को लिए। दरोगा जी ने कहा भाई ये कौन है? कहा एक हमारे गांव के सज्जन थे, उनका शरीर छूट गया। मरने के बाद सब सज्जन हो जाते हैं, मरने के बाद कोई दुर्जन नहीं बचता है कि नर की अमुक बहादुर सिंह, नर की फलाने, सबके नेम प्लेट पर लिखा रहता है स्वर्गीय। चाहे जीवन भर खुराफाते किए हो लेकिन सब स्वर्ग को पहुंचा दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा एक गांव के सज्जन थे, शरीर छूट गया, उनको ले जा रहे हैं। जो मुर्दा है इसके मुंह पर सिग्नल जैसे क्या खड़ा है, उतारो जरा देखे तो। अब पुलिस का तो भाई काम है, किसी का चेक कर सकता। उतार के जब कफन खोला गया देखा उसके मुंह में लकड़ी। कहा अरे बाप रे बाप, तुमको ना प्रशासन का डर ना पुलिस का डर, तुम लोग इतने दुष्ट हो गांव वाले, इस आदमी के मुंह में लकड़ी ठोक ठोक के मारे हो और लिए जा रहे हो दिन दहाड़े। चलो इनको सबको पकड़ो, तो ले चलो थाने को। ले जाके थाने में और बस जेल में बंद कर दिए। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीवन भर सबको रुलाते रहे और मरने के बाद भी जेल में ठोक करके एक बार रुला के ही गए। तो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का काम बिगाड़ते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा था कि एक आदमी के घर में आग लगा दी। आग लगा तो दी, लेकिन यह नहीं समझता था कि मेरा भी घर जल जाएगा। जब गांव धू धू करके जलने लगा तो पूरा गांव दौड़ दौड़ करके आग को बुझा रहा था।
लोग सब बुझा रहे थे लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अभी देखो बैसाख जेठ में जब कहीं आग लग जाए तो चाहे 10 फायर ब्रिगेड आ जाएं, गांव बला बिना स्वाहा किए छुट्टी नहीं मिलती है। तो आग जल रही थी खूब धू धू करके, सब बुझा रहे थे। कहानी कहती है एक चिड़िया बैठी थी पेड़ पर, उसने देखा जिस गांव में मैं रहती हूँ, जहाँ का दाना पानी चुगती हूँ पीती हूँ, वहां आग लगी है तो मुझे भी सहायता करनी चाहिए। तो वह भी चिड़िया जाती उड़ करके और एक तालाब था पास में, उसमें से 1-2 बूंद पानी लाती चोंच में और उस आग पर डाल देती, फिर उड़कर जाती, फिर चोंच में 1-2 बूंद तो पानी आएगा, लेकिन वो 2 बूंद पानी लाकर उस आग पर डालती और निरंतर यही कर रही थी। एक बंदर बैठा बैठा टुकुर टुकुर देख रहा था। बंदर काम बिगाड़ देता है, बनाता तो है नहीं। उसने देखकर कहा, ए मूर्ख चिड़िया, तुझे जरा भी अकल नहीं है? इतने जोर से धू धू करके आग जल रही है, गांव भर के लोग भी बुझा रहे हैं, फायर ब्रिगेड के आदमी बुझा रहे हैं, लेकिन आग बुझ नहीं रही है, और तू इतनी मूर्ख 2 बूंद पानी लाती है और उस आग पर डालते रहे। 2 बूंद पानी से कहीं आग बुझेगी? बेकार का काम कर रही है। चिड़िया ने कहा, हाँ बंदर भैया, बात तो सही है, मेरे इस 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझ सकती, लेकिन ध्यान रखना, जब कभी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, घटना की लोगों में चर्चा होगी, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। वो चिड़िया की बात नहीं है, कोई विवेकी विचारक की बात है कि हम यदि थोड़ा भी किसी का सहयोग करते हैं तो भले ही हमारा अंश मात्र सहयोग हो, लेकिन हमारा नाम सज्जनों में होगा। इसलिए किसी के जीवन में दुख पहुंचाने वाली बात हम ना करें, तभी हमारा जीवन सुखद हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि इस मनुष्य जीवन को पा करके व्यर्थ में न गंवाएं, व्यर्थ में खो रहा है। आदमी पर इतना जुनून सवार हो जाता है कि जो सगे भाई होते हैं वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आदमी को सबसे ज्यादा यदि कोई भय है तो आदमी से ही है। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, लेकिन जहाँ स्वार्थ टकरा जाता है, लोभ आ जाता है, तो चारों में ऐसी दुश्मनी हो जाती है कि वो दुश्मनी बरसों बरसों तक चलती रहती है। इसीलिए आदमी को सबसे ज्यादा दुख मिलता है तो आदमी से ही मिलता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। सबसे ज्यादा तूफान शैतान करने वाला ये आदमी ही है। इसलिए मनुष्यता जब तक जीवन में नहीं आएगी तो कबीर साहब की वो साखी कि मानुष खेरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल, जानवरों की तरह हो जाएंगे। और पशु पक्षी जितने होते हैं वे इतना पीड़ित नहीं होते। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आदमी ही ने, और दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार और विवेकवान आदमी भी है, दूसरा कोई नहीं है। प्राणी जितने हैं, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, वे अपने जीवन को जी सकते हैं प्रकृति के अनुसार, लेकिन उनमें कोई संभावना नहीं है कि अपने जीवन में कोई विशेष उन्नति कर ले। लेकिन मनुष्य के जीवन में संभावना है, उन्नति भी कर सकता है और अवनति भी कर सकता है, पतन के गर्त में गिर भी सकता है। आप आज देखें विज्ञान के क्षेत्र में कितनी उन्नति हो गई है। घर बैठे बैठे मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। माताएं जब कोई जानती भी नहीं है वो भी मोबाइल उठाती हैं, कहती हैं बिटिया रोटी बन गई कि नहीं बन गई। बैठे बैठे अपने नैहर का, ससुराल का, लड़के का, सबका सब हाल ले रहे हैं। ये आदमी की बुद्धि का कमाल है। तो आदमी ने भौतिक क्षेत्र में तो बहुत उन्नति किया है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मा संबंधी, आत्मा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया है। एक पांव बहुत आगे हो गया, एक पांव बहुत पीछे। इसलिए आदमी ठहर भी नहीं पाता है, गिर रहा है। केवल कहने से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं। दोनों की जरूरत है इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। हमारे जीवन में दोनों की जरूरत है। ये जीवन ही शरीर और आत्मा के मेल से बना है। जीवन किसे कहते हैं? जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक इसे जीवन कहा जाता है। जब शरीर के लिए हम 24 घंटे समय देते हैं तो इस आत्मा के लिए कितना समय देते हैं? आत्मा के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है। हम ध्यान, चिंतन, भजन, सत्संग में लगे। आत्मा के शोधन के लिए हम बिल्कुल समय नहीं देते हैं, जबकि चाहिए हम शरीर के लिए जो समय देते हैं उसी में से निकाल करके आत्म शांति के लिए, सत्संग के लिए, भजन के लिए भी समय निकालें। लेकिन आदमी कहाँ निकाल पाता है? व्यर्थ में अपना समय गंवा रहा है और इस जीवन को खो रहा है। मनुष्य का जीवन पा करके यदि हम व्यर्थ में खोएंगे तो मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल।
संसार में लगेगा कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन पाए, लेकिन उसका कोई फल नहीं रह जाएगा, व्यर्थ में ही चला जाएगा। एक उदाहरण कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक चिड़ियाघर था, तो चिड़ियाघर में बनमानुष था। बनमानुष जो चिड़ियाघर कहीं देखे होंगे उसमें रहता है, जो कि वन में रहने वाला। मैं भी गुरुदेव जी के साथ कलकत्ता गया था, तो कलकत्ता के चिड़ियाघर में, बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, उसमें 3 बनमानुष थे। उनको देखा तो बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, आदमी जैसे ही रहते हैं, चलते हैं, लेकिन आदमी जैसे सुसंस्कृत भाषा बोल नहीं पाते हैं। चेप वो करते हैं, हंसते हैं, दांत निकालते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वन से अभी पकड़ के आए हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता है। तो बनमानुष जो था वो उसका शरीर छूट गया, मर गया। तो लोगों को लगे कि अरे बनमानुष था तो बहुत आनंद आता था, मनोरंजन होता था, बनमानुष मर गया तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैनेजर से कहा, व्यवस्थापक थे, तो उसने सोचा कि कहाँ से व्यवस्था करूं। तो एक दिन बाजार में गया तो एक आदमी बैठा जलेबी बना रहा, उससे कहा कि भैया कितना कमाते हो? कहा अरे कितना, 100 रुपए मिलता है दिन भर का। अरे कहा मेरे यहाँ चलो 500 रुपए देंगे और 8 घंटा काम। तो कहा कौन सा काम? कहा काम मेहनत का नहीं है, एक बनमानुष मर गया है, उसका खोल तुम्हें पहन लेना है और उसी चिड़ियाघर में एक कटघरे के अंदर घूमते रहना है, उसमें झूला पड़ा रहेगा, झूलते रहना, यहाँ वहाँ कूदते रहना, मुंह से बोलना मत, जान ना पाए कि असली आदमी है कि बनमानुष है, बस केवल इधर उधर मनोरंजन करना। उसने कहा इतना ही करने में 500 रुपए? कहा और क्या, 500 मिलेंगे। बस वो तैयार हो गया, गया, बनमानुष का खोल उड़ा दिए और उसी में घूमता रहता। कई महीने बीत गए, लेकिन एक दिन झूले पर झूल रहे हैं, जरा जोर से पैंग लगाते हैं। ऐसी पैंग लगाया कि झूले की रस्सी टूटी और धड़ाम से जाकर के शेर के कटघरे में गिरा। अब जब शेर के कटघरे में गिरा तो उसके तो प्राण सूख गए। उसने सोचा वो 100 रुपया कमाते थे वही अच्छा था, 500 के लोभ में आ गए, अब तो मेरी जान जाएगी ही। और उधर शेर उठा और उसकी तरफ चल दिया, और बेचारा उस कटघरे से निकल के भाग भी नहीं सकता। धीरे धीरे जब पास में शेर आया तो शेर ने खाया तो नहीं, लेकिन कान में एक मंत्र गुनगुनाया। धीरे से पूछा कि भैया तुम तो बाहर से आए हो ना? कहा तुम कुछ तमाकू वाकू नहीं लाए हो? झटपट फटपट श्री देवी, राम देवी तमाम नहीं गुटखा होते हैं। कहा मैं तमाकू क्या करोगे? मैंने तो आज तक गधे को भी तमाकू खाते नहीं देखा, कुत्ता बिल्ली भी नहीं खाता है, 4 पैर वाले कोई नहीं खाते हैं, 2 पैर वाले ही होते हैं होशियार, और तुम शेर होकर के तमाकू मांग रहे हो? कैसे शेर हो? कहा जैसे तुम नकली बनमानुष वैसे नकली मैं शेर हूँ। यहाँ बहुत से नकली घूम रहे हैं इस चिड़ियाघर में। इसी प्रकार से संसार रूपी चिड़ियाघर में बहुत से बनमानुष घूम रहे हैं, नकली खोल पहने हुए घूम रहे हैं, और इस नकली खोल को हम उतार फेंकें, असली मनुष्य बने, और यही हमारे जीवन की मानवता है। एक बात है कि मनुष्य जीवन मिले, लेकिन मनुष्य जीवन में विचार ना हो, बिना विचार के जीवन जिया जाए तो मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ चला जाता है। हम देखते हैं कि जो लोग मांस खाते हैं वो कहते हैं कि हम मांस खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है। विचार करने की बात मैं कह रहा हूँ, तो ठीक है चलो भाई प्रोटीन मिलता है, उनको कोई शक्ति मिल जाती है, लेकिन ये जो तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इनको क्या मिलता है? कोई भाई बताए कि उन्हें क्या मिलता है? हाँ, एक चीज जरूर मिलता होगा, निकोटीन। डॉक्टर साहब ने बता दिया, निकोटीन नाम का जहर हर तम्बाकू में रहता है। 1 किलो तम्बाकू का जहर यदि वैज्ञानिक ढंग से शोध लिया जाए तो 50 चूहे मर सकते हैं और 10 आदमी मर सकते हैं। 10 आदमी को मारने का जहर 1 किलो तम्बाकू में होता है, और आदमी महीने में, साल में, जीवन भर में कितने किलो खा जाता है पता नहीं, फिर भी मरता नहीं है। बस इतनी ही गनीमत है, लेकिन सड़ता जरूर है, अंदर सड़ जाता है। कैंसर होता है तो कुछ होता है और सड़ता रहता है। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा ये करते हैं। हर सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, इससे कैंसर होता है, और ये पाउच जो होते हैं उनमें भी लिखा, मैंने देखा हर जगह चेतावनी है। खाने वाले सोचते हैं ये तो है लिखने वाले के लिए, हमारे लिए तो है नहीं, अपने लिए कोई नहीं सोचता है, बस सीधे फाड़े मुंह में डालते हैं। जरा विचार करो। हालांकि हमारे जेब से पैसा नहीं जाएगा। आप लोग सोचते होंगे कि बाबा जी क्यों पीछे पड़े हैं, कभी इनका पैसा खर्च होता है क्या? हमारे जेब से पैसा नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि इस खून पसीने की कमाई, चोटी का पसीना एड़ी तक बहाते हैं, धान गेहूं काटते हैं, पिपरमिंट पूरा पेर जाते हैं, इतना मेहनत करके, और उसको दुर्व्यसन में गंवाते हैं। हम लोगों को तो अंगूर और सेब खिला देते हो और अपना खा लेते हो जहर।
तो लगता है कि ये पैसा क्यों इतना बर्बाद कर रहे हो। ये देख करके मन में दुख होता है, इसलिए हम लोगों को कहना पड़ता है। इसलिए इस पर विचार करो, विवेक विचार करो, भटको मत। और धर्म के क्षेत्र में भी विचार करो। कितने लोग होते हैं धर्म के क्षेत्र में कुछ विचार नहीं करते हैं, जो लिख दिया गया, जो कह दिया गया, बस मानते चले जाते हैं। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए। कहते हैं हाँ हो सकता है भाई। और भी कहें कि यहाँ सुल्तानपुर में जिला अस्पताल में एक महिला को 60 बच्चे पैदा हो गए। कहेंगे बाबा जी ये बात तुम झूठ कह रहे हो, 60 बच्चे कैसे होंगे? और 60,000 हो जाएंगे। राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए। कितना बड़ा रथ रहा होगा जो सारे समुद्र बन गए। कुंभकर्ण की मूंछ जो थी 12 किलोमीटर लंबी थी और नाक थी 3 किलोमीटर में। वो कौन से घर में रहता होगा? कुंभकर्ण का शरीर 7 योजन तन वर्ण न जाई। लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 7 योजन तन वर्ण न जाई। 100 योजन का शरीर, 1 योजन 3 किलोमीटर, 100 योजन का हुआ मतलब 300 किलोमीटर। अरे छोटा सा लंका और उसमें उसका राजमहल कितना बड़ा होगा जो 100 योजन का शरीर उसका उसमें रहता होगा। लेकिन लोग कहते रहते हैं। हनुमान जी जब सुबह एक बार उठे, बच्चे ही थे, भूख लगी तो देखा सामने से सूरज निकला है, सोचा कोई बढ़िया फल है तो बस मुंह में रख लिया और सूरज को निकल गए। प्रातः काल भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। अंधियारा तो हो ही जाएगा जब सूरज को निकल गए। अब पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला है सूरज। सब लोग जानते हैं, वैज्ञानिक तथ्य। 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से, कितनी बड़ी पृथ्वी है। और उसको हनुमान जी निकल गए, कोई नहीं पूछेगा। गणेश जी का सिर काहे का है? हाथी का। और धड़ का है का? बच्चे का। बताओ, एक दिन का पैदा हुआ हाथी का बच्चा हो, उसका भी धड़ किसी बच्चे में फिट नहीं हो सकता है, लेकिन गणेश जी का सिर फिट हुआ है। और इसको फिट कर दिया शंकर जी ने। उन दोनों में लड़ाई हो गई और आपस में, क्योंकि गणेश जी जो हैं शंकर जी के पुत्र नहीं है। कार्तिकेय गणेश जो है ये केवल मंत्र से पैदा हुए हैं, ये पार्वती के बच्चे नहीं हैं। उनकी कहानी लंबी है, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन वो जब तप कर रहे थे, तप करके जब लौटे तो यहाँ पर पार्वती ने एक दिन उपटन करके मैल निकला, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए मानवाकार मूर्ति बना करके, वही गणेश जी हो गए। और गणेश जी दरवाजे पर खड़े थे, बस वे रक्षा कर रहे थे। उधर से शंकर जी आए तो गणेश जी ने रोका। लड़ाई हुई, हजारों वर्ष तक लड़ाई होती रही। फिर अंत में शंकर जी ने उनका सिर काट दिया। जब सिर काट दिया, अंदर गए, पार्वती ने कहा सिर क्यों काट दिया? कहा वो तो मेरा बेटा था, मैं मर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा घबराओ मत, दूतों को भेज करके हाथी पकड़ लाए, उसका सिर काट के गणेश जी में फिट कर दिया। जब हथनी रोने लगी तो एक केकड़ा जा रहा था तो हाथी के सिर में फिट कर दिया। हाथी के सिर में आज भी केकड़ा का सिर नहीं है और गणेश जी के धड़ में आज सिर फिट है। क्यों फिट है? क्योंकि कागज में है, मूर्ति में। कहीं ऐसा होता थोड़े है। आदमी विचार नहीं करता है क्या ये सब धर्म ग्रंथों में जो लिख दिया गया, क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है, केवल भटकाव है? एक ऐसा विचारक बैठा था, उसने कहा ऐसी ही घटना आपको बताऊं, घटना को मानेंगे? कहा क्यों नहीं मानेंगे? एक स्टेशन मास्टर थे, जब उनकी शादी हुई तो 3 साल में 3 बच्चे हो गए। को उनकी पत्नी को दूध देने के लिए परेशानी, किस किस बच्चे को दूध पिलाए, छोटे छोटे बच्चे। तो मित्रों ने कहा एक बकरी पाल लो, बकरी का दूध बड़ा बच्चा पी लेगा, छोटे बच्चे को माँ पिला देगी। उन्होंने वैसा किया, उनकी समस्या हल हो गई। बकरी इधर उधर चर लेती थी पटरी उटरी पर। एक दिन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, बकरी पहुंच गई थी पटरी पर और जैसे ही स्टेशन मास्टर पहुंचे हटाने के लिए, तब तक ट्रेन आ गई। एक्सीडेंट हो गया बकरी का, स्टेशन मास्टर का। अब बेचारे दोनों कट गए। तुरंत ले जाकर के अस्पताल में भर्ती किया गया और भर्ती करके जब डॉक्टरों ने चेकअप किया तो देखा बकरी भी जिंदा और स्टेशन मास्टर भी जिंदा, लेकिन बकरी का आगे का हिस्सा पूरा कट गया था और स्टेशन मास्टर का जो है नीचे का हिस्सा कट गया। जो हिस्सा खराब गया उसको काट कर फेंक दिया जाए और अच्छा भाग जोड़ दिया जाए। तो स्टेशन मास्टर का ऊपर का भाग और बकरी का पीछे का भाग दोनों को जोड़ दिए। 1 महीने में वो ठीक हो गए, घर आ गए। लोगों ने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि भाई ऐसा हो गया तो फिर वो घर आकर के क्या करते हैं? घर आकर क्या करेंगे? वही जो पहले करते थे। भाई ऊपर का तो स्टेशन मास्टर थे ही, स्टेशन पर जाते थे तो झंडी दिखाते थे और टिकट काटते थे, लेकिन जब घर में आते थे तो पीछे तो बकरी थे, तो सुबह 1 लीटर दूध और शाम को 1 लीटर दूध देते थे। ये कैसे हो सकता है? कहा जब गणेश जी में हाथी का सिर फिट हो सकता है तो स्टेशन मास्टर बकरी फिट नहीं हो सकते हैं। विचार करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मान लें, कबीर साहब मानने को लेने कहते, जानो, पहले जान लो, विचार कर लो, भटको मत। संसार में भटकने के बहुत से चांस हैं, जीवन भर भटकते आ रहे हैं। ये कबीर मंच है, ये सत्संग का मंच, यहाँ से विचार करके जाएं। भटकते रहेंगे, देवी देवता तीर्थ मूर्त जहाँ जाएंगे पाप काटने के लिए। तीर्थों में लोग जाते हैं पाप धोने के लिए, वहाँ पाप धुलता है?
अरे पाप ये पहले बताओ शरीर में लगा होता है कि मन में होता है? मन का पाप तो धुलता नहीं है। वहां से आए हैं नहा करके और भैंस भूखी है तो भैंस को दूसरे के खेत में चरा देंगे, मन का पाप धुला नहीं। हाँ, कोई तीर्थ में जाए तो शराब छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, दोष दुर्गुण छोड़ दे, जीवन के जो दोष हैं अगर दूर हो जाए तो हम मान सकते हैं हाँ उसने पाप धो लिया। लेकिन दोष तो एक भी नहीं छूटता है और कहते हैं हम गए पाप धो लिए। पाप नहीं धुलता है। आदमी का पाप जब धुलता है जब उसका मन पवित्र होता है। मन में जो तरंगे हैं वो दूर कर लो, मानो जीवन का भजन हो गया। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सत्संग भजन केवल इतना ही है, हमारे जीवन की गंदी आदतें सुधर जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए और इस मनुष्य जीवन पाने का फल हमें प्राप्त हो जाए। यही समझ लो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और यही जीवन की सफलता है। मैं अपनी बात और अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, समय काफी हो गया है, यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।